यकीन मानो हम अपनी गद्दी से संकल्प करके कहते हैं, और हमेशा ऐसा हमने प्रयास हमारा रहा है जी। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सहायता करते हैं। घर जाके भगवान से कहते हैं, जो आज के दिन तुमने काम निर्धारित किया था, अपने पूरे होश हवास पूरी ईमानदारी से हमने पालन किया। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। इतनी कृपा बनाए रखना कि तुम दूर मत होना। बाकी दुनिया तो ऐसी मतलब निकालेगी, चली जाएगी। जी गुरुजी। और हमारा विश्वास मानो, किसी के भलाई के काम आए तो हम अपने चमड़े का जूता बनवा के पहना दें। जी गुरुजी। इतना हम त्याग का भाव रखते। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं। मनुष्य जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते। गुरुजी, एक बिना माइक के क्वेश्चन था मेरा, आके क्या पूछ सकते हैं आपसे? अब ये परंपरा चल जाएगी। नहीं सर, गुरुजी कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम बेटा? धर्मेंद्र दुबे। कहाँ से धर्मेंद्र? दमोह जिले से हैं। बताइए। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है। अच्छा, हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो हम आप तो हमारे जिले के हो, हम तो आबादी से बताएं। हाँ जी गुरुजी। आपके जीवन का उद्देश्य है बचपन से देखी हुई गरीबी या विषम परिस्थिति को मिटाकर परिवार को बहुत ज्यादा मजबूत करना, एक टारगेट है। जी गुरुजी। सही बात है? सही, बिल्कुल। बचपन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अपन ने जो संघर्ष देखा, हाँ। उस संघर्ष ने इतना झकझोर दिया कि अब बस एक ही टारगेट रहता है कि एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह, एनी हाउ, पैसा कमाना है, परिवार को मजबूत करना है। जी गुरुजी। इसके लिए आप रात दिन प्रयासरत भी रहते हो, मेहनत भी करते हो। जी गुरुजी। लेकिन विडंबना यह है कि दूसरे को 4 दिन में सफलता मिलेगी तो उसी काम में तुम्हें 7 दिन लगेंगे, तब मुश्किल से मिलेगी। जी गुरुजी, होता है ऐसा। ये सही बात है? हाँ सही है। ठीक है। दूसरा यह है कि मुंह पे बोलने की, स्पष्ट बोलने की तुम्हारी आदत है। जी गुरुजी। इससे बचो, इससे बचो, इससे नुकसान होगा। क्योंकि किस किस को, सबको बोलोगे एक, अगर सबके गुण दोष देखने लगोगे तो एक दिन तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, अकेले हो जाओगे। क्योंकि संसार तो गुण दोष से भरी है। आदमी के अच्छे गुण देख के उससे मित्रता कर लो, दोष है तो सावधान हो जाओ कि यहाँ ये दोष है, इस बात को नहीं मानना। अच्छी बात मान ली, बाकी खत्म। गुरुजी ऐसा होता है, मुझसे देखा नहीं जाता तो मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ। हम बता तो रहे हैं, हम वही तो तुम्हें समझा रहे। हाँ गुरुजी। बचपन, छोटी उम्र में हमारे कुछ मित्र थे, बोले यार वो तो पीना पड़ती है और नमकीन खाना पड़ता तब दोस्ती चलती। हमने कहा तो भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती, तुम हम ये चले। आज वो पिए ही रहे हैं और हम जिए ही रहे हैं। वो पी रहे हैं, हम जी रहे। तो ऐसा हमको ये समझना है कि हमारे हित में क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए मौनम सर्वत्र जयते, मौन हो गए, ठीक है, जाने दो, मत बोलो। किस किस से लड़ोगे? घर से निकलोगे, बटियागढ़ से दमोह जा रहे हो मोटरसाइकिल में, रास्ते में 4 जगह बैल दिखेगा तो उतर के लड़ोगे? गाड़ी से उतर के किनारे से निकलो, अपना काम करो, चले आओ। ये होना चाहिए। जी गुरुजी। ये बताओ, हाँ, कि पिछले 2-3 सालों में, हाँ, अपने शरीर को बनाने के लिए खान पान पर तुमने ध्यान दिया है? जी गुरुजी, सही बात है। सही बात। और कुछ तुमने कोशिश की है? हम तुम्हें जो देख पा रहे हैं, तुम्हारी आवाज से बता रहे, कुंडली तो है नहीं। जी गुरुजी। अब बताना गौर से, तुम्हारे घर में दक्षिण दीवार की एक दीवार है। हाँ, वो तो होता ही मकान में। हाँ, हाँ, हाँ। दक्षिण तरफ की दीवार को पकड़ के तुम उसको रोज ऐसे धकेलते हो अपने शरीर को बनाने के लिए। ये प्रयास किया तुमने पिछले 2-3 साल में, कुछ ही महीने चला, ज्यादा नहीं चला, पर प्रयास। सर गुरुजी, वो दीवार को पकड़ के तो नहीं ढकेलते, लेकिन वो डंबल बना के वहीं दक्षिण दिशा में रख के वहां करते थे हम। अब हमें जो तुम्हारी दक्षिण दिशा की दीवार में जो जिम दिखाई दे रहा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। हाँ। अब तुमने प्रयास तो किया, अब तुम हाँ, याद हो ना हो नहीं मालूम, तुम याद नहीं है तो नहीं मालूम, पर याद करो ऐसा हुआ। और इतने शरीर का इस पोर्शन का तुमने विकास भी किया पिछले 3 सालों में। जी जी गुरुजी। चेस्ट का डम और ये डोले सोले बनाए, थोड़ा कुछ किया। सही हाँ, बात है? किया है, 100% सही है गुरुजी। हाँ, तो हमें दिख रहा है। तो ये तुम्हारी आवाज बताती। अब बताओ क्या जानना है? गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो मेरे गांव की तरक्की को लेके मैं सोच रहा हूँ। हाँ, कि मैं कुछ करूं, मतलब जो वहां के लोग हैं उनके लिए। हाँ,
और मेरी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है, उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उनका जीवन जब से मैं छोटे बचपन से ही देख रहा हूँ आज तक उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिले उनको। और बड़े भैया हैं तो वो मतलब थोड़ा बिगड़ गए हैं संगति में और उनको केस में उलझ गए हैं वो, तो 10 साल से वो भी उनका केस नहीं सुलझ पा रहा है गुरुजी, तो उसी की चिंता लगी रहती है सब। एक कहावत है कि अपनी दाढ़ी की आग नहीं बुझा पा रहे अपन दूसरे की बुझाने चले। जी गुरुजी। तो भाई परेशान है, माँ परेशान है, तुम परेशान हो, तुम गांव भर का ठेका ले रहे हो, इसको कहते आबेल मुझे मार, परेशानी मोल लेना। जी गुरुजी। ठीक है ना। कोशिश करो, अच्छा काम करो। हम ये कहते कि ये जरूरी नहीं है कि तुम बोलो कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, करके दिखा दो, लोग खुद मान जाएंगे। हमारे मामा हमें छोटे में सिखाते थे, कभी भी किसी दुश्मन से लड़ाई मत करो, मामा कहते थे। बच्चा समझ के वो बताते थे, हम छोटे थे। इतनी उन्नति करो कि दुश्मन देखे तो उसकी टोपी गिर जाए। हमने वो फंडा आजमाया, बड़े बुजुर्गों की बात, और बात सही है। वैसे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि हम एक चौपाई का पाठ करते हैं, उस चौपाई का पाठ करने से हम अजात शत्रु हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं। और वैसे भी हमारा कोई ऐसा स्वभाव नहीं कि हम कोई से शत्रुता करें, और ना हम कोई को भला बुरा कहते हैं। परसों हमारी अंगूठी आधी उतार ली, एक भक्त ने पांव पड़ते पड़ते बड़ा आशीर्वाद ले रहा था, खींची बिल्कुल ऐसे बढ़िया तबीयत से उसने, हम ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। क्या है, जैसे कोई कोई महिलाएं बोलती, लड़के देखे तो अपन तो पुरुष हैं तो उनके पीठ पे हाथ रख देते, ठोक देते, महिलाएं देखी तो अपन ऐसे दूर से आशीर्वाद देते जा रहे। अब कोई जिद करती सिर पे हाथ रख दो, हमने रख दिया। तो अब कुछ लोग भी हो गए इस पट्टी में, तो हमने उन पे भी हाथ रख दिया। उन्हीं लोगों में से एक बड़ा प्रिय भक्त हमारा खड़ा था, उसने अंगूठी खींची हमारी। अब हम उसको पहचान भी गए, पर हमने दोबारा फिर भी हाथ उसके सिर पर रख दिया, फिर दोबारा वो समझ गया कि इनने पहचान लिया या जो भी है, पर हमने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले आए। उसकी जरूरत रही होगी, परेशान होगा, उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, उसको गुरुजी दिख गए। जी। उसने कहा इन्हीं को 7.5 ही लगा देते, खींच लेते, और अपन इधर आ गए। अब उससे लड़ने लगते तो हम इशारा ही भर करते तो लोग उसको भी परेशान कर देते, ये उचित नहीं। तो अपने को सिर्फ अपने आप को दिखा देना है कि हम ऐसे, हमें देख के कोई सीख ले, देख ले तो बहुत अच्छी बात। जी गुरुजी। नहीं देख ले, नहीं सीख ले तो क्या कर सकते। अब अभी तुम्हारा तो कुछ है नहीं, गांव बसा नहीं है, लुटेरे तैयार हैं। जी। खुद परेशान हो, सही बात है। ठीक है ना। पहले अपना सुधार लो। हर आदमी अपने घर के सामने सफाई कर ले तो पूरा देश साफ हो जाएगा, दूसरे के अपन नहीं कर सकते। जी। तो गांव भर के लिए कुछ मत सोचो, और दमो जिला के हम हैं, हम जानते हैं। जी। वो जमीन में बैठ के चांद की बात करते हैं, समझ गए। हाँ जी गुरुजी। हमें पता है वहां का माहौल, तुम भी जानते हो। जी। उनने बीड़ी जला ली, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो उनको कैसे बदलोगे। अपनी उन्नति की सोचो जिसमें फायदा है। तुम अपनी निजी उन्नति की बात करो, जब संपन्न हो जाओ तो गांव का, देश का, राष्ट्र का करते रहना, क्या बुराई। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी तो हम कौन से क्षेत्र में जाए, मैं सरकारी जॉब के बारे में कोशिश कर रहा सरकारी हूँ। नौकरी तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज बताती, तुम्हारी कलाई में यहाँ पर एक तिल है, देखना जरा, कोई कलाई में तिल है, कोई निशान है काला, निशान है, काला तिल है। तिल नहीं है, निशान है बचपन से। तिल भी होगा यहाँ। हाँ तो बचपन का निशान है तो है ना। हाँ निशान है ऊपर। तो ये हमें यहाँ से दिख रहा, तुमने दिखाया तो नहीं। नहीं। ये तुम्हारी आवाज बताती, तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं, तो ये तो आशा छोड़ दो। अब बताओ, आप ही बताएं गुरुजी, तो क्या करें ऐसा कि सफलता मिल जाए और घर को संभाल सकें हम, क्योंकि मम्मी तो अब व्यापार करो, व्यापार करो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, बिजली के इंस्ट्रूमेंट, बिजली का सामान, बिजली का तार, इसकी दुकान डालो। ठीक है ना। तुम्हारे गांव के पास जहां तुम रहते हो, हाँ, वहां पर कोई तालाब की मेड़ है कि नहर की मेड़, क्या ऐसा दिखाई दे रहा, क्या है वहां पे। गुरुजी वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
100-200 मीटर की साइड में तालाब बना है। अरे यार महाराज, तो 100-200 मीटर कोई दूर है का? हम जबलपुर में, तुम बटियागढ़ नहीं। के, हम यहाँ से तालाब बता रहे हैं, यहाँ से तुम्हारे हाथ का दाग बता रहे हैं। हाँ। तो 100-200, हमने ये थोड़ी कहा कि जहां तुम रह रहे वहां तालाब। नहीं, हम ये कह रहे हैं उस तालाब की मेड़ के पास तुम्हारी दुकान होगी, वहां जामुन का पेड़ लगा कि पीपल का लगा? तालाब के पास तो नहीं लगा है, लेकिन घर के जस्ट सामने ही लगा है जामुन का पेड़। ठीक है, वहीं दुकान डाल लो, तुम्हारी दुकान चलेगी। लेकिन गुरुजी वो तो किसी और की जगह है, वहां नहीं वो खोलने देंगे। अब यार हम जगह खरीद के तो नहीं देंगे। देखो नहीं। दमोह, हमने बोला ना, दमोह बड़ा विचित्र शहर। दमोह के लोग कहते कि गुरुजी अपने जिला में दरबार लगाओ। हमने कहा वहां सभी गुरु हैं, हम कैसे लगाएं? अरे जगह अपनी नहीं है, जगह अपनी बनाई जाती है। जी वहां गुरुजी। कोई विश्वकर्मा रहता क्या? वहां टिक्कू नाम का विश्वकर्मा परिवार कोई है? विश्वकर्मा परिवार है, लेकिन टिक्कू नहीं है। होना चाहिए यार। अब हम विश्वकर्मा दिखाई दे रहा तो तुम्हें टिक्कू नहीं दिखाई दे रहा। टेकचंद नाम हो, टिक्कू नाम हो। टिक्कू नहीं है, तातू है। चलो टासे। वहीं उसी आसपास तुम्हारी दुकान होगी, ठीक है? जी गुरुजी। अब देखो क्या है बेटा, तुम दमोह जिला के, इसलिए हम बहुत ज्यादा बारीकी में चले जा रहे हैं। हमको आदेश नहीं रहता, हमको जितनी अनुमति रहती हम उतना बताते। प्रकृति के बहुत सारे राज नहीं खोलने चाहिए, ये इष्ट देव की आज्ञा रहती, तो इसलिए हमारी भी बड़ी मर्यादा है गुरुजी। अब ये सोचो, हम सबके सामने हंसते रहते, पर अब समझ जाओ, कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हमको पता रहती हैं, जी उसके गुरुजी। बाद भी हंसते रहते हैं। तो सोचो कितना बड़ा कलेजा होगा, कैसे अपने आप को संभाल के रखते, जानने के बाद कि ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होना है, उसके बाद भी। तो ये जिंदगी है ना, ये बड़े विचित्र ढंग से जीना पड़ती है आदमी को, समझे? जी तो गुरुजी। हम इतना ही खोल सकते हैं कि विश्वकर्मा के बगल में तुम्हारी दुकान होगी। तुम अगर चाहो तो बिजली के शाम वहां से आए हो, हमारे दमोह जिला से, ठीक जी है? गुरुजी। हम भी वहीं के हैं, दमोह जिला के हैं। तो वहां से यहाँ आए हो, तो हमको लगा कि तुम्हारी इतनी मदद हो जाए, तो इतना हमने बता दिया। गुरुजी आशा ही से आए थे। अरे आशा से आए थे तो आशा पूरी हो रही, कौन सी निराशा बताओ? जी गुरुजी, आप बिल्कुल। हम तो सबको समय देते, हम एक व्यक्ति को समय नहीं देते जो अपने आप को डेढ़ ज्ञानी समझता। तो हम समझते इसके डेढ़ ज्ञान के साथ इसको छोड़ दो भटकने को। जब कोई समझने तैयार नहीं है तो राधे राधे, जो समझने तैयार उसके लिए तो